नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। एक तरफ हम बात कर रहे थे कि महंगाई सिंगल डिजिट पर है। ताज़ा रिपोर्ट आ गई है, महंगाई डबल डिजिट पर पहुंच चुकी है। कहा यह जा रहा था डबल माह के लिए आपको मिलेगा बिजली के बिलों में रिलीफ। कुछ को तो मिल गया, मगर कई इस तरह के रहे जो उस बिजली के बिल में भी महरूम रहे, उनको कोई रिलीफ ना मिल सका। हमने जब लोगों से बात की, उनका ये कहना था कि सितंबर में हमें रिलीफ मिला, कुछ का कहना था हमें नहीं मिला। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या अक्टूबर के महीने में आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं, ये जानने के लिए हम लाहौर के माल रोड पर मौजूद हैं। लोगों से बात करेंगे, उनकी राय आप तक पहुंचाएंगे। नाजरीन, तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? नसीम मंजूर। नसीम, मुझे एक बात बताएं, वो मरीम बीबी ने कहा था कि बिजली के बिलों में रिलीफ मिलेगा, तो आपको पिछले 2 महीने में रिलीफ मिला? हमें तो कुछ नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला कुछ भी हमें। आपको इन 2 माह में किसी एक बिल में भी कोई रिलीफ नहीं आया? नहीं जी, मैं 30,000 रुपया बिल का आ रहा है। आप कहाँ रहती हैं? हम वर्कशॉप स्टाफ से आए हैं, मॉडल कॉलोनी डिफेंस मोड़ देखा, हम उधर से आए हैं। और आगे कोई उम्मीद है कि कहीं कोई आसानी होगी? अभी तो हमें कोई पता नहीं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? नवाज़। इस बार रिलीफ मिला कोई बिजली के बिलों में? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं मिला। क्या मसाइल हैं? बस यही है कि सबको यही कहते हैं कि हम लगवाएंगे, बहुत अच्छा होगा, मगर कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। उम्मीद है कोई आपको इस हुकूमत से? मगर अभी तक तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। उम्मीद भी नहीं है? नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? लियाकत। लियाकत भाई, मुझे बताएं, आप पाकिस्तान में ही रहते हैं? हाँ जी। पंजाब से हैं? हाँ जी। सीएम साहिबा ने कहा था कि रिलीफ मिलेगा बिजली के बिलों की मद में, कोई रिलीफ आया? वो तो और बहुत कुछ कहती हैं, रिलीफ मिलना तो बड़ी दूर की बात है। अब क्या बताएं, आप जो हम बताएंगे वो आप काट दोगे। नहीं काटेंगे? काट दोगे, क्योंकि रिलीफ तो बड़ी दूर की बात है। उन्होंने लूट मार शुरू की हुई है। जो कौम कर्जा लेके एक दूसरे को मुबारकबाद देती है, वो कौम है, वो लीडर है वो। अच्छा जी, कर्जा मिल गया, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक। ये तो लोग हैं, ये आप काट देंगे। नहीं काट रहे। अब क्या कहूँ मैं, मुझे बताएं क्या। मुझे बताएं क्या क्या मसाइल हैं? आपने कहा हम कर्जा लेके चलाते हैं, हर आने वाली हुकूमत ने कर्जा लिया, मसाइल से 2-4 रही, हर किस्म की बातें हमें बताई गई, मगर अब जो रिलीफ के वादे किए गए कि आपके लिए महंगाई कम करेंगे, और ये आपको भी पता है, ये सब झूठ है। रिलीफ कौन देता है? बिल में तो आया था। वैसे सवाल ही पैदा नहीं होता, वो दूसरी तरफ से काट लेते हैं। इस पर मैं आपसे इत्तेफाक करती हूँ। बिजली का बिल बढ़ता है। मैं रिटायर आदमी में काम नहीं करता, मेरा 26,000 रुपये का बिल आया। अब 26,000 रुपये मैं कहाँ से दूंगा? बेईमानी करूँगा, डाके डालूंगा, चोरियाँ करूँगा। बिजली कम होती है, पेट्रोल बढ़ जाता है। सब बढ़ता ही है, कम कोई नहीं होता, हर चीज़ बढ़ती है। ये सब ढकोसले होते हैं जी, वो उस सूबे के खिलाफ जो देखो जो हमने कर दिया, आप भी करो, लेना देना सब ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे ही हैं। सब लुटेरे हैं, जो कि अच्छा आता है उसे अंदर कर देते हैं। भुट्टो ने कोशिश की थी उसको पागल करार दे के फांसी लगा दी। क्या नाम है? शबाज। शहबाज, कहाँ से आए हो? मैं इधर का लाहौर का ही रहता हूँ। लाहौर में रहते हो? अच्छा, मुझे बताओ, सीएम साहिबा ने कहा था रिलीफ मिलेगा बिजली के बिलों में, मिला? नहीं मिला। हमारे बिल इतने तरह में, हमने बहुत परेशान हैं। हमारे घर के हैं बहुत परेशान हैं, बिजली बहुत ज़्यादा आता है, कभी 50,000 कभी 30,000। एक पक्का 3 पखे चलते हैं, 2 लाइटें चलती हैं दिहाड़ी में बस। तो अब कोई उम्मीद है कि कोई रिलीफ होगा इन बिलों में? नहीं, कुछ भी नहीं। गैस भी नहीं आती, ना पानी का बिल भी कम आता, गैस आती नहीं, बिल बहुत ज़्यादा आती, महंगाई तो मैं क्या करें, गरीब बंदा कहाँ पे जाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफजल मेरा नाम है। अफजल भाई, लाहौर से ही ताल्लुक़ है? जी सर। क्या हालात हैं बिजली के बिलों के? बिजली के बिलों का हाल ये है कि बंदे का खून निचोड़ने वाली रह गई है बात, बाकी तो कोई नहीं। ये हॉस्पिटलों में चले ना, ड्रिपें लगाते हैं, ये ड्रिपों से भी बदतर है। एक बिल देखते दे रहे हैं तो दूसरा बिल जो फिर सर पे पड़ा होता है। पिछले महीने दिया 50,000, इस महीने आ गया 45,000, फ़र्क क्या पड़ा, कोई रिलीफ नहीं है।
वही सब कुछ है। ये हुकूमत सिर्फ चोरों की रली हुई है, मुझे ये पता है। इन्होंने अवाम को कुछ नहीं देना। ये बैठ गए हैं लेकिन रिलीफ कुछ नहीं दिया है, अवाम को कुछ नहीं दिया, सिर्फ अवाम को परेशानियाँ दे रहे हैं। अच्छा अफजल भाई, पिछले दिनों हमने देखा, बड़ी बात करते थे, महंगाई सिंगल डिजिट आ गई, हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट आई है और वो फिर डबल डिजिट पे चली गई है, 13.2। मैं यही कह रहा हूँ कि रिलीफ इन्होंने दी है, मगर किसको दी है रिलीफ? ये तो हुक्मरानों ने रिलीफ आपस में ली है कि अवाम को रिलीफ तो कुछ नहीं मिली। अवाम तो वही बिल दे रही है। अवाम के पास अभी भी देख ले आप, पिछले जो रिलीफ इन्हें दी है 2-3 माह बताया है, वो रिलीफ एक बंदा भी मुझे बता दे किसी को रिलीफ मिली हो। किसी बंदे को कोई रिलीफ नहीं मिली। किसी का इससे हाँ आप एंकरों को मिल सकती है, क्योंकि इन्होंने उनको बदनाम कर दिया। एंकरों को हो सकता है, आवाम को कोई रिलीफ नहीं दी, कोई आवाम पे एहसान नहीं किया हुआ, कुछ बात नहीं है। हमें वही कुछ मिल रहा है। अब मेरी 40,000 रुपया तनख्वाह है, इसका मतलब है कि मैं इनकी रिलीफ को मान लूँगा? मेरा 50,000 रुपया खर्चा मैं बाकी कहाँ से लूँगा? कोई रिलीफ नहीं। एक महीने थानू बिल आ जाएगा 10,000 कट कर देंगे, अगले महीने फिर 20,000 बढ़ा देंगे। अगर एक माह हमें बिल आ गया ना 15,000, तो अगले माह में 20,000 आ जाना। अगर 20,000 आया तो अगले माह 30,000 आ जाना। उन्होंने कसम खाई हुई है कि पाकिस्तान की आवाम को सुख नहीं देना। जो IMF ने कहना इन्होंने वही बात माननी है, आवाम की कोई बात नहीं। मुझे एक फिक्रा याद है आज तक। मैं 1992 में कहता था एक बात, मेरी 60 ईयर एज है इस वक्त, मैं कहता था कि IMF कहता है कि अगर आपने अपनी आवाम को सहूलत दे दी ना तो आपको हुक्मरानों को कोई नहीं पूछेगा। और वही बात हो रही है कि आवाम को सुकून नहीं मिल रहा है, हुक्मरान अपनी मर्जी कर रहे हैं, IMF की बात मार रहे हैं। सिंपल सी बात है। हमने कर्जा लेना है, किसके पास जाते हैं? IMF के पास ही जाते हैं ना। IMF जो कहता है हम वही करते हैं। ये तो सीधी सीधी बातें हर बंदे को पता है। ये तो ज्यादती है पाकिस्तान के साथ, मुल्क के साथ। ना उम्मीद है आप? हम तो 100% ना उम्मीद है कि ये जो बंदे कर रहे हैं, कोई इम्कान नहीं, आपने बाकी छोड़ा। कोई चीज़। बहुत शुक्रिया आपका अफजल भाई। नाज़रीन आइए आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? रियासत अली आपी। मुझे बताओ क्या हालात देख रहे हो महंगाई के? हालात मेरी बहना ये देखिए, हाथ में सॉक्स पकड़े हुए हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। जब बच्चों की फीस अदा कर लें, जहाँ पे बंदा मेहनत कर ले, एक ही काम है। मेहनत में कुछ बच नहीं रहा कि महंगाई इतनी है। पूरा महीना काम करते हैं, जब बिल आता है तो सिर पकड़ लेते हैं। घर वाले कहते राशन डालो या बिल डाल लो हुकूमत के लिए, तो बच्चे परेशान होते हैं। ट्यूशन वाले के पैसे रुक जाते हैं, फिर दूसरा महीना आ जाता है, कहते जी हम रिलीज़ मिलेगी। कोई रिलीज़ नहीं मिल रही। 10,000 रुपये है। हम 89 से लाहौर में शिफ्ट हुए हैं, जब से इतना बिल कभी भी नहीं आया। 15-15, 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार रुपये। तो हमारा बंदा क्या कर सकता है? रोटी कमाए बच्चों के लिए, जब बिल तारे हैं। पाकिस्तान में तो ये हुकूमत लूट मार सब कर रहे हैं। अपनी गाड़ियाँ बंगले हैं इनके लिए, तो गरीब बंदे का एहसास करेंगे तो आगे काम चलेगा ना हुकूमत का। हम तो ये अपील करते हैं कि हर के लिए, जितने भी मज़दूर बंदे, सब के लिए एहसास करें कि ये लोग कैसे चलते हैं, घरों में कैसे हालात चलते हैं। भाई वो लोग जिन्हें पता नहीं है उनको बताएं कि घर में एक दिन के अखराजात कितने होते हैं, उसे मैनेज कैसे करते हैं, ये बेच के कितना कमा लेते हैं। यही है कि 500 का पेट्रोल छड़ जाता है, 1000-1200 रुपया ले जाते हैं। उसमें मोटरसाइकिल में पेट्रोल भी डालना है, खाना भी है, तो घर क्या दें? तो घर में ना घी आता पूरा, एक पैकेट लेते हैं तो शाम को फिर सुबह का टाइम ख़त्म हो जाता है। आटा ले लें, आटा का तो तोड़ा नहीं पूरा ले सकते, किलो 2-2 किलो में घर नहीं चलते। सही कह रहे हैं। जितने हुकूमत करने वाले हैं इंसानियत की तरह चलें। मुसलमान हैं, मुसलमानों वाले काम करें, ये नहीं कि गिरदार बन जाए। मुसलमानों वाले काम करें कि मुसलमान जो हैं बाहर के मुल्कों को देखते हैं लोग, रिलीज़ मिलती है, साल बाद आते हैं, वो परसेंटे कम प्राइस ला देते हैं हर चीज़ का। इधर है कि जब ईद आती है कुर्बानी का बकरा बंदे बना देते हैं। और ये भी मैं जानना चाहूँगी, देखें आपकी एक फ़िज़िकल डिसेबिलिटी है, आप ठीक से खड़े नहीं हो सकते, आपका पाँव भी नहीं सही है, उसके बावजूद आपका जो जज्बा है अपने घर वालों को पूरी तरह से फैसिलिटेट करने का, वो आप कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। 2 बेटियाँ 2 बेटे हैं, पढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं काम पे पा दो, मैं कह नहीं, पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। पढ़ेंगे तो चलो मुस्तबिल बन जाएगा। कोई अल्लाह ताला प्राइवेट भी है, कोई मैट्रिक पढ़ना लिखना पढ़ना आना चाहिए, कोई बंदा आगे बंदा जॉब तो कर सकता है। बहुत शुक्रिया आपका भाई। नाजरीन आपने देखा कि इनका ये कहना है कि मेरा ये फोकस है कि मैं अपने बच्चों को अच्छी तालीम दूं ताकि उसके बाद
वो अच्छा रोज़गार कमा सके, अच्छी नौकरियां कर सके, मेरी तरह इस तरह का कारोबार ना करना पड़े उन्हें जिसमें बहुत मुश्किल से गुजारा होता है, चादर देखकर उसमें पाँव फैलाना पड़ते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे इस तरह की ज़िंदगी गुजारें और जो मौजूदा वक्त के हालात हो चुके हैं उसमें गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि आमदनी कम और अखराजात ज़्यादा हैं। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, वापस आएंगे, आप साथ रहिए। मौजूदा हालात तो हमारे महंगाई ने ले डूबा है हमें सबको। गुजारा करना आसान है आज के दौर में? बहुत मुश्किल लोग भूख से मर रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं भूख से। हमने अपने ही प्रॉफिट मार्जिन कम कर दिए हैं, प्रॉफिट मार्जिन कम करके भी गुजारा नहीं है कि वो कस्टमर नहीं लेता। नहीं, बिल तो वैसे ही जैसे आ रहा है, हमारा तो घर का वही आ रहा है, कमी पेशी तो महसूस अभी तक नहीं हुआ। वो मरियम बीबी ने कहा था कि बिजली के बिलों की मद में रिलीफ मिलेगा, क्या आपको उन 2 माह कोई रिलीफ मिला? अभी तक तो नहीं मिला। ये मार्केट के हालात देख लो, आप कारोबार के हालात देख लो, 1% भी उनसे कोई फ़ायदा हमें नहीं मिला। ऐसी पॉलिसियाँ लाते हैं जिससे गरीबों का खून निचोड़ लिया जाए। हम घर में 2000 या 2500 भी लेके जाए ना, वो जाते नहीं लेके, लेकिन वो कम है। बिजली के बिल में कोई रिलीफ है? नहीं, कुछ भी नहीं है। बिजली का बिल सबसे पहले लेते थे, ज़्यादा महंगा कर दिया। कहते हैं महंगाई कंट्रोल्ड है। कौन कहता है? वज़ीर आज़म। वो जो कहते हैं वो उनके वहाँ पे कंट्रोल्ड है ना, हमारे यहाँ पे तो नहीं है। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। जिस तरह की हम बात करें कि महंगाई डबल डिजिट पर आ चुकी है और परेशानियां बढ़ गई हैं लोगों के लिए, गुजारा करना मुश्किल हो गया। एक भाई साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। मुश्किल है ये जो बैठ के कहते हैं जी महंगाई नीचे आ गई है, हमने कंट्रोल कर ली है, सारा कुछ सीधा हो गया, सारा ही झूठ है। जाके सब्ज़ी का रेट पूछें, 100 से नीचे कोई चीज़ नहीं है, 100 से ऊपर है। तो फिर कहाँ सस्ती हो गई चीज़ है, कहाँ है? ये तो गरीबों का ही सत्यानाश कर रहे हैं। ऊपर से बिलों का जो है वो आपको भी पता है। तो और हम क्या कह सकते हैं, गरीब आदमी 25,000 तनख्वाह है, 30,000 तनख्वाह है, बिल भी देने पड़ते हैं। भाई मुझे बताएं, आप हमेशा से पाकिस्तान में ही रहे हैं? बिल्कुल जी। सबसे बदतरीन हालात वाला दौर कौन सा था? बदतरीन अब जो जा रहा है, मैं अपने हिसाब से मैं कहूँगा अब जो है बहुत गलत है। क्या बुरा है इस आज के दौर में? बुरा यही है, कुछ अदालतों का मसला हो गया है, उनमें एक दूसरे की कोई बात नहीं मानता, ना कोई छोटे की सुनता है ना बड़ा। अगर बड़ा कोई फैसला देता है तो छोटा आके कहता है जी नहीं है, कोई उसकी कोई सुनवाई नहीं है, कोई पूछ गिछ नहीं है भाई क्यों हुआ है क्यों नहीं हुआ। यानी कि इदारे ठीक से काम नहीं कर रहे। इदारे एक दूसरे की मानते ही नहीं है ना। वो एक आता है वो कहता है जाओ जी, दूसरा आता है कहता है जी पकड़ के अंदर कर दो। इत्तेफाक राय भी नहीं है। इत्तेफाक कोई है ही नहीं है किसी में एक दूसरे का। वो कहते हैं ना दीद लिहाज, वो छोटे बड़े की वो ख़त्म हो गई। इसलिए सिस्टम नहीं चल रहा। ये सिस्टम इसीलिए नहीं, जब एक दूसरे की सलाह मशवरा नहीं करते, एक दूसरे को पूछते नहीं हैं। अब नए आने वाले पिछले मुआहिदे ख़त्म कर देते हैं। वो फिर अपना रूटीन शुरू करते हैं ना, वो अपने हिसाब से करते हैं। इंजन नहीं चलेगा फिर किस तरह चलेगा? फिर यही रोला जो है पड़ा रहना, जो आगे आएगा वो कहेगा जी वो कर गए। क्या हाल लेगा फिर कोई? हाले हुई है, समझौता ही है, एक आपस में बैठ के एक दूसरे के साथ मिल के चलें, फिर ही कोई समझौता है। जी अकेले अकेले घूमेंगे, एक टांग उधर खींचेगा एक टांग उधर खींचेगा, उसमें वो गरीब आदमी जो है वो पिस जाता है। हमारे से नहीं जानता, मर जानता है। बिल्कुल ही वो कुछ हो जाता है जी। घर के हालात नहीं ठीक है, घर में खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, हम बच्चों को डांटते हैं जी आप मतलब सैलरी जो मिलती है या कोई पैसे, हमें भी डांट पड़ती है। सबको पड़ेगी जिसके मसले मसाइल हैं, बस और कुछ नहीं है। और बीबी जी कहते हैं और जी हमने ये कर दिया हमने वो कर दिया, और पता नहीं कहाँ हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है। बीवी तो फिर कभी राजी होती नहीं ना। अपने लेवल पे जो है वो काम कर रहे हैं, बस गरीब ठीक छोटे बंदे की कोई नहीं सुनाई दे रही है। कुछ कहते पहने अल्लाह दी भी ज़रा मैं सुन लवा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या फरमा रहे हैं? बिल मैडम जो है ना वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। गरीब आदमी जो है, मज़दूर जो है, वो बिल्कुल जो है ना उसकी ना कोई सुनने वाला है ना कोई पूछने वाला है। ठीक है, अभी ये हम पिछले स्टाफ से आए हैं, 2 जो है मज़दूर उनको ये ट्रैफिक वाले ले गए हैं साथ, उनके ऊपर पर्चा कर दिया। रेडी वाले वो तजावुज़ात में आई होगी ना रेडी। चलें जो भी है, वो अपने बच्चों के लिए रोज़ी रोटी कमा रहे हैं ना,
अब उन्होंने किधर से खाना है? ये भी तो हो सकता है कि वो गुजरगाह हो जहाँ उन्होंने रेडी लगाई हो। वो आपकी बात भी ठीक है, लेकिन इनको थोड़ा सा चाहिए कि गरीब आदमी को थोड़ा रिलीफ। इसका हल ये है कि वो जगह फराहम की जाए इन लोगों को जहाँ ये अपना रोजगार कमा सके। ठीक है जी। जगह तो दे ही नहीं ना सकते, वो जगह हम जैसे लोगों को देके तो वो खुद क्या करेंगे। मसला तो ये है, बड़ी जगह पे काम चले जाते हैं, वो कहते हैं जी अब इनको हो जाएगा। अब एक बंदा कहता है जी वो उसकी हमने ये नहीं करनी वो नहीं करना, तो उनके बगैर उनका गुजारा नहीं है, क्योंकि उनसे मिलते हैं डॉलर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अली। अली भाई ज़रा बताएं क्या देखते हैं मौजूदा हालात किस तरफ जा रहे हैं? मौजूदा हालात तो हमारे महंगाई ने ले डूबा है हमें सबको। ठीक है, डे बाई डे महंगाई बढ़ रही, कम नहीं हो रही। नवाज शरीफ साहब को पहले भी दौर आया, तब भी महंगाई काफ़ी थी। उसके बाद इमरान खान साहब आए, हमें इनके वो बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। इन्होंने भी महंगाई को तोड़ने के बजाय एक दूसरे की टांगें खींचने लग पड़े। इस तरह तो हुकूमत नहीं चलने वाली। महंगाई को कम करना चाहिए, कम ये बढ़ाई जा रहा है महंगाई को ज़्यादा से ज़्यादा। अब बिल्स के ऊपर जब जाए ना, अब ये लोग पता ही करते हैं, 5,000 रुपये बिल भेजा ना एक साल, उसका 2 यूनिट सड़े उसे 5,000 बिल भेज दिया। ना कोई लेन ना कोई देन, फजूल का बिल यानी कि भेज रहे हैं। किसका मीटर बंद है उसे भी 5,000 बिल। किसी ने 300 एक्स्ट्रा यूनिट साड़ लिए ना एक मिसाल है, उसे भी रिलीफ जो दे रहे हैं 2 यूनिट क्या किया? 200 से नीचे यूनिट को क्या किया? यानी साड़ लिए नहीं, सॉरी, और थोड़ा कह लेना चाहिए, कंज्यूम किया, कंज्यूम कर लेना एक मिसाल है। देखिए ये हर अपनी मर्ज़ी से बिल भेज रहे हैं, इनको नहीं ज़हन में आ रहा है कि कितना बिल चाह रहा है, कितने यूनिट चाह रहे हैं, कितने नहीं चाह रहे, अपनी मर्ज़ी से इसमें बिल भेज रहे हैं। महंगाई तोड़ पे जा रही है इस टाइम, कमर तोड़ रही है गरीब के बंदे, गरीब की ना कमर सही टूट रही है इस टाइम। जो रेडी लगा रहा है ना, एक मिसाल वो रात को 1,000 रुपये दिहाड़ी कमा रहा है अपनी, वो अपने बच्चों को पालने के बिल्स दे, पहले ये बताएं, घरों के किराए भी उस बंदे ने देने अपने। ये तो खाली नहीं है कि बिल देने हैं और कोई हमारे है नहीं, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। बच्चों को पढ़ाना भी उस बंदे ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अब्दुल हफीज़। हफीज़ भाई, मौजूदा मुल्की हालात किस तरफ जा रहे हैं? मुझे महंगाई के बारे में बताएं। पिछले दिनों था कि सिंगल डिजिट पर थी और अब डबल डिजिट पर आ गई है। महंगाई तो सामानों को छू रही है कि लोग गरीब आदमी चिकन भी नहीं ले सकता, जो 120-30 रुपये किलो कभी होता था 18 में, आज तो वो भी 600-700 रुपये किलो है। तो बिजली के बिल आप उठा कर देख लें कितने के कारोबार ख़त्म हो गया बिजली के बिलों की वजह से, कि गरीब आदमी का कारोबार ही नहीं, किसी का कारोबार नहीं, लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं इसी वजह से। तो महंगाई है, कारोबार नहीं है, कितने लोग बेरोज़गार हो गए इस वजह से। गुजारा करना आसान है आज के दौर में? बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। लोग भूख से मर रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं भूख से। आप क्या कह रहे हैं? इतने के बिल आ रहे हैं कि लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। घरों में झगड़े शुरू हो गए हैं ये महंगाई को लेके। इतनी सैलरी नहीं है जितने बिल आते हैं। बिल की बात कर रहे हैं तो चलें एक बार मैं पूछ ही लूँ, आपको कोई रिलीफ मिला था जब मरियम बीबी ने रिलीफ अनाउंस किया था? क्या मिला? 15,000 बिल दिया तो उसमें 2,000 रुपये रिलीफ मिल जाए, 13,000 कहाँ से लाएंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आशिक हुसैन। अच्छा भाई, मुझे बताएं कि मौजूदा मुल्की हालात, महंगाई, क्या कहेंगे? महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है, इनके हर चीज़ इंक्रीज़ हो चुकी है मटेरियल वाइज। यानी कि हमारी यहाँ पे शॉप है तो उसमें यानी कि कस्टमर यानी कि 50% कम हो चुका है, तो उसकी वजह से बहुत परेशानी लगी हुई है। किराए वगैरह इंक्रीज़ इतने हो गए हैं तो यानी कि सर्वाइव नहीं कर पा रहे हम लोग। तो बस यही है कि अल्लाह करे बेहतर हो। कुछ वैसे भी मौसम भी नहीं अभी तक ठीक हुआ है, उसकी वजह से भी कस्टमर कम है। हाँ, मार्केट में लोग आ नहीं रहे। वैसे इसका कसूरवार हम मौसम को कम और महंगाई को ही ज़्यादा कहेंगे। तो बहुत ज़्यादा है महंगाई, तो बहुत ज़्यादा है। जो हम मटेरियल लेते थे यानी कि 500-600 रुपये मीटर, वो हम मटेरियल इस टाइम जो ले रहे हैं वो 1100-1200 रुपये मीटर ले रहे हैं, यानी दुगना हो गया। दुगना हो गया है। तो आवाम के लिए तो दुगने से थोड़ा ऊपर ही जाएगा ना। आवाम पे हम जब आवाम से मांगते हैं तो आवाम कहती है हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, तो वो हमने अपने ही प्रॉफिट मार्जिन कम कर दिए हैं। प्रॉफिट मार्जिन कम करके भी गुजारा नहीं है कि वो कस्टमर नहीं लेता। तो बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि बेहतर करे मामलात है। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, बिल तो वैसे ही जैसे आ रहा है, हमारा तो घर का वही आ रहा है, कमी पेशी तो महसूस अभी तक नहीं हुआ। वो मरियम बीबी ने कहा था कि बिजली के बिलों की मद में रिलीफ मिलेगा, क्या आपको उन 2 माह कोई रिलीफ मिला? अभी तक तो नहीं मिला। ये मार्केट के हालात देख लो, आप कारोबार के हालात देख लो, 1% भी उनसे कोई फ़ायदा हमें नहीं मिला। ऐसी पॉलिसियाँ लाते हैं जिससे गरीबों का खून निचोड़ लिया जाए। हम घर में 2,000 या 2,500 भी लेके जाए ना, वो जाते हैं नहीं इधर लेके, लेकिन वो इसमें कम है। बिजली के बिल में कोई रिलीफ है? नहीं, कुछ भी नहीं है। बिजली का बिल सबसे पहले लेते थे, ज़्यादा महंगा कर दिया। कहते हैं महंगाई कंट्रोल्ड है,
कौन कहता है? वज़ीर आज़म। वो जो कहते हैं वो उनके वहाँ पे कंट्रोल्ड है ना, हमारे यहाँ पे तो नहीं है। कोई उम्मीद है बेहतरी की? अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। लगता है कि आने वाले वक्तों में ये हालात ठीक हो सकते हैं? हम तो अल्लाह के लिए दुआ करते हैं अल्लाह से कि आने वाला वक्त अच्छा है। क्या नाम है? शहजाद। शहजाद भाई लाहौर से ही हो? जी नहीं, कहाँ से आए? बलूचिस्तान से। हाँ, कैसा है बलूचिस्तान? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। बलोची हो? जी जी। मुझे बताओ कैसा लगता है पंजाब में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। हालात कहाँ के अच्छे हैं? उधर के भी अच्छे हैं, इधर के भी अच्छे हैं। अच्छा चलो कहते हो तो मान लेते हैं। हुन दसो महंगाई किधर ज़्यादा है? महंगाई दोनों जगह एक ही है, एक जैसे ही महंगाई है। जो इतना महंगाई है उधर भी यही महंगाई है। सस्ता तो कहीं पे ही कुछ नहीं है जी। अच्छा ये बताएं कि बिलों में बिजली के कोई रिलीफ मिला आपको? नहीं, हमारे पास तो नहीं है कोई रिलीफ। हाँ, इनको क्यों मिलेगा? ये सवाल तो ये बंदा वैसे तो ये बलूचिस्तान से है, लेकिन आप पंजाब में कितने वक्त से हैं? तकरीबन 3-4 साल से। बस देखा, फिर मैंने ठीक सवाल किया था, क्योंकि पंजाब वालों को बिजली के बिलों में रिलीफ मिल रहा है, लेकिन आपको नहीं मिला। नहीं, बिल तो वैसे ही जैसे आ रहा है, हमारा तो घर का वही आ रहा है। कमी पेशी तो महसूस अभी तक नहीं हुआ। पानी का बिल और पहले से बढ़ता जा रहा है। और गैस का बिल? गैस का भी बढ़ गया है। गैस आती है? हाँ आती है, लेकिन 10-11 बजे बंद हो जाती है। यानी नहीं आती? ना आती एक बराबर हुई हुई है। जी 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 बिल्कुल। शुक्रिया। क्या करते हैं आप? ये आइसक्रीम का काम करते हैं। आइसक्रीम के लिए यहाँ पर खड़े हैं, लोगों को बुला रहे हैं कि क्या इतनी आमदनी हो जाती है कि अखराजात पूरे हो जाएं? ये अल्लाह ताला पूरा करता है, इंसान के वस का तो आजकल रोग ही नहीं है। मेरी 800 रुपये दिहाड़ी है और मेरे घर का ख़र्चा जो है ना वो 2500 है। मकान किराए का बिल है, ये सारा कुछ दे रहा हूँ, वो अल्लाह पूरा कर रहा है, इंसान नहीं कुछ भी कर रहा है। इंसान के तो वस की बात ही नहीं है। वो मरियम बीबी ने कहा था कि बिजली के बिलों की मद में रिलीफ मिलेगा। क्या आपको उन 2 माह कोई रिलीफ मिला? अभी तक तो नहीं मिला, नहीं मिला अभी। कभी 8000 आता है, कभी 9000 आता है, कभी ज़िंदगी में इतना बिल नहीं आता। पानी का बिल पहले 200 आता था, अब कभी 1000 आ रहा है, कभी 500 आ रहा है, कभी 1500 आ रहा है। ये कभी पहले हुआ था, अभी हो रहा है ना। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कोई महंगाई नहीं है, कंट्रोल कर लिया। ये अपने के लिए कह रहे हैं ना, हमारे गरीबों लोग तो नहीं कह रहे हैं ना। हमारे लिए तो वही हिसाब है, चीनी, पत्ती, आटा, घ्यो, हर चीज़ वही है। या तो हो ना कि हमारे लिए हो कुछ। अमीर के लिए 5000 रुपये का तोड़ा आटे का हो जाएगा ना, वो ले लेंगे। गरीब आदमी कहाँ से लेगा? वो किसको मारेगा? अपने आप को मारेगा, बच्चों को मारेगा। शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं? मैं इधर लाहौर से ही हूँ। लाहौर से हो? कहाँ रहते हो? ये हार रोड, माल रोड पे। अच्छा, तो मुझे बताओ आपके महंगाई की क्या सूरत हाल देखते हो? महंगाई का तो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया हमारा। ये कहते हैं ना, दिन दिहाड़े आके कहते हैं जी ये सस्ता हो गया, बिजली के बिलों में ये रिलीफ दे दिया, कुछ भी नहीं दिया। ये टोले की हुकूमत है, ये टोले की हुकूमत इसी तरह आवाम को बना रही है। कुछ भी नहीं दिया हम लोगों ने, हमें कुछ भी। ऐसा कि आप खुद देख लो, ये मार्केट के हालात देख लो, आप कारोबार के हालात देख लो। 1% भी उनसे कोई फ़ायदा हमें नहीं मिला। दिन दिहाड़े कहते जी ये सस्ता हो गया, वो हमें दिखा दे कौन सा सस्ता हो गया। एक चीज़ भी दिखा दे, हम देख लेंगे सस्ता हो गया। इस कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने। ये हमारे साथ ये जुल्म कर रहे हैं ये लोग। गुजारा करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल। 50-60 हज़ार रुपया गरीब बंदा जो कमा रहा है इस वक्त रो रहा है। नाज़रीन इनका कहना है 50 या 60 हज़ार में भी गुजारा नहीं हो रहा है। एक और भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? मेरा मोबाइल का बिजनेस है। क्या कहेंगे महंगाई के बारे में? महंगाई ने तो लोगों को बिल्कुल समझ ले मार दिया है। गरीब लोगों का बहुत बुरा हाल है। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि एक बंदा देखा जाए कि उसकी ज़रूरियात क्या है, उसको कितना मिलना चाहिए। यहाँ पे ऐसा कोई निज़ाम नहीं है। एक 20,000-30,000 वाला बंदा अपना गुजारा बिल्कुल कैसे मुश्किल है। इस्लाम का जो मुआशी निज़ाम है उसका सबसे बेसिक प्रिंसिपल है कि इंसान की उसकी ज़रूरियात के मुताबिक उसको पे किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो आप देख सकते हैं जो मिनिमम सैलरी है 32,000 रखी हुई है। प्राइवेट लेवल पे उस पर अमल भी नहीं किया जाता। तो ये तो आपको पता है हमारी गवर्नमेंट इनकी IMF की मोहताज है। ऐसी पॉलिसियाँ लाते हैं जिससे गरीबों का खून निचोड़ लिया जाए। कोई रिलीफ मिला था बिजली के बिलों में? बिजली के बिलों में इन्होंने आपको बताया, बस ये इनका
आदात का गौरव धंधा है, इन्होंने उसका जो मीटर का लाइनेंट बढ़ा दिया है। लोगों ने, गरीबों ने वो हाई जो स्लैब से यूनिट से बचने के लिए उसके लिए ये मीटर ज़्यादा लगाए हुए थे, 2-2 3-3 इन्होंने पर मीटर पे। और आपने पढ़ा बिल के ऊपर क्या लिखा होता है? ये रकम मरीम नवाज़ ने अदा कर दी गई है। आपने पढ़ा जो बिल? हाँ, रिलीफ आया था हमें। नहीं, वो आपने वर्डिंग पढ़ा क्या लिखा है उसके ऊपर? पढ़ी है। क्या था? यही कि आपके बिल का आपका असर, आप मेरी बात सुन लेना, अब सवाल किया है तो कि आपका बिल इतना आया था, इसमें से इतनी रकम मरीम नवाज़ ने अदा कर दी। ये मरीम ने अदा की थी रकम, ये तो गवर्नमेंट के पैसे से पे हुई है ना। ये मशहूरी तो उधर भी अपनी कर रहे हैं। देखिए, बात ये है कि सरकार इससे पहले भी थी लेकिन रिलीफ इस तरह दिया नहीं गया। तो आपको पता है ये जो यूनिट का स्ट्रक्चर देख लें उनका, तो कोई चीज़ कोई बिलिंग वो नज़र आती नहीं है कि वो आपको रिलीफ है उतना। हाँ, स्ट्रक्चर को ठीक होने की ज़रूरत है, लेकिन जिन लोगों को रिलीफ मिला था उस चीज़ को तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए ना। वो ये कैसी चीज़ें आप लोगों को क्यों बेवकूफ़ बनाते हैं कि इधर से आपने थोड़ा सा रिलीफ दे दिया, दूसरी तरफ से आपका दूसरा गला उन्होंने घोट लिया। ये हो ही नहीं सकता कि ये लोगों को रिलीफ दें। अगर ये लोगों को रिलीफ देने वाले लोग हों तो ये इस तरह लोगों का खून क्यों निचोड़े? ये तो सब बेवकूफ़ बनाते हैं मीडिया में ये सारी चीज़ें। ये सब इनकी एक बड़ी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है और आम लोगों की ये सोच से हज़ारों बालातर स्ट्रेटजी है। हज़रत अली का कौल था, दुनियादार इंसान को दुनिया का इल्म दे देना एक जालिम के हाथ में तलवार दे देने के मुतरादिफ है। वो इन लोगों के ऊपर फिट आती है, जिससे ये अपनी सोच फहम से आम इंसानियत का एहतसाल करते हैं। ठीक है ना, जो एक मुसलमान की सोच होती है वो तमाम इंसानियत की फ़लाह, उनकी बेहतरी के लिए सोचता है। जो इस तरह के ये लोग होते हैं, ये अपनी ज़ात के लिए सोचने वाले ये लोग हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने देखा इनका ये कहना है कि सेल्फ सेंटर्ड फैसले किए जा रहे हैं। जो भी हुकूमत आती है अपना उल्लू सीधा करती है, अपने मकासद पूरे करती है। अगर मरीम बीबी ने रिलीफ दिया भी था तो वो हुकूमत की तरफ से दिया था, सरकार के ख़जाने में से दिया था। लेकिन हम इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि मुश्किल के इस दौर में जहाँ महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, गरीब के लिए जीना मुश्किल हो रहा है, बिजली के बिल अदा नहीं हो रहे, वहाँ ये थोड़ा सा तो रिलीफ था, लेकिन इसको बेहतर किया जा सकता था कंसिस्टेंसी के साथ। और अगर कोई अच्छा लाहा अमल बनाया जाता कि लोगों को मुस्तकिल, आवाम को मुस्तकिल ये रिलीफ मिलता रहता, तो शायद उन्हें सुकून रहता, वो पुरइत्मीनान होते कि हुकूमत की तरफ से हमारे लिए मुस्तकिल कोई आराम का बंदोबस्त किया गया है। लेकिन अभी हमारे सामने जो लोग आ रहे हैं वो शिकवा कुना भी हैं और कुछ लोग शुक्र भी कर रहे हैं। हम एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, आप साथ रहिए। हम घर में 2000 या 2500 भी लेके जाए ना कागज, वो जाते हैं नहीं इधर लेके, लेकिन वो भी कम है। बिजली के बिल में कोई रिलीफ है? नहीं, कुछ भी नहीं है। बिजली का बिल सबसे पहले लेते थे, ज़्यादा महंगा कर दिया। कहते हैं महंगाई कंट्रोल्ड है। कौन कहता है? वज़ीर आज़म। वो जो कहते हैं वो उनके वहाँ पे कंट्रोल्ड है ना, हमारे यहाँ पे तो नहीं है। कोई उम्मीद है बेहतरी की? अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। लगता है कि आने वाले वक्तों में ये हालात ठीक हो सकते हैं? हम तो अल्लाह के लिए दुआ करते हैं अल्लाह से कि आने वाला वक्त अच्छा है। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह के आप जानते हैं कि कहा गया है कि महंगाई, पहले हमने देखा था कि ये सिंगल डिजिट थी मगर अवाम शिकवा कुना थे। आज लोग इस बारे में क्या कह रहे हैं ये जानने के लिए मैं एक भाई के साथ मौजूद हूं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की कहते हो महंगाई बारे? महंगाई बारे जी बस अल्लाह ही अल्लाह है, बहुत महंगाई है। हम 2000 भी कमा ले, वो भी थोड़ा है रोज़ का, डेली का। तो अल्लाह वो बिजली के बिलों में रिलीफ उन्होंने दिया है, लेकिन वो किसी तरीके से हमसे ही ले रहे हैं, आवाम से वापस ले रहे हैं। वो ये नहीं कि अपने पास ले रहे हैं, हुकूमत कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ महंगाई। हम घर में 2000 या 2500 भी लेके जाए ना कागज, वो जाते हैं नहीं इधर लेके, लेकिन वो भी कम है महंगाई के साथ। महंगाई बहुत ज़्यादा है, गुजारा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है गुजारा, बहुत मुश्किल है, बहुत हार्ड टाइम चल रहा है ये वाला आवाम के लिए। कोई बिजली के बिलों में रिलीफ मिला था आपको? बिल्कुल मिला था, 3,000 रुपये 3000 के हिसाब से मिला है, लेकिन वो उसका फ़ायदा कोई नहीं। अगर वो 10,000 15,000 बिल था तो वो अब ज़्यादा 2,000-3,000 निकाल लें, 13,000 रुपये, फ़ायदा कोई नहीं इसका। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? इस्माइल नाम है। इस्माइल भाई, मुझे बताएं क्या हालात देख रहे हैं इस वक्त मुल्क के? हालात का क्या हालात है? पाकिस्तान का हालात तो है नहीं, इसी हुकूमत का हालात है। ये धोखाबाज लोग आए हैं, धोखाबाज में बैठा हुआ है। इसको मुल्क का हालात कोई देख रहे हैं लोग? ये नहीं देख रहे हैं, ये अपना आवाम को नहीं देख रहे क्या हालात है, क्या पोजीशन है। हर मार्केट में जाओ, हर जगह में जाओ, कोई हाल नहीं है, सब परेशान है, सब महंगाई की वजह से। महंगाई इतना है, इसको लोग नहीं सोचते, कभी नहीं सोचते, आवाम के लोग नहीं सोचते, सब महंगाई है। ये अपना सोच रहे हैं, अपना बस कमाना है, बाहर मुल्क में लेके जाए और
पूरी करके बाहर लेके जाए। बिजली के बिल में कोई रिलीफ है? नहीं, कुछ भी नहीं है। बिजली का बिल सबसे पहले लेते थे, ज़्यादा महंगा कर दिया। किधर ऐसे बात करते हैं, बस कोई सस्ताई नहीं है, कोई महंगाई ज़्यादा है। सब लोग परेशान हैं, इन लोगों की वजह से परेशान है। ये क्या हुकूमत है? इस हुकूमत का कोई हाल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? इमरान। इमरान भाई, मौजूदा मुल्की हालात में क्या कहते हैं, महंगाई किधर पहुंच गई है? महंगाई तो आसमान पे पहुंची हुई है मैडम, आपके सामने ही है जो हालात जा रहे हैं। कारोबार आपके सामने है, मार्केटों में देख लें, सुनसान सब गप्पे मार रहे हैं और हुक्मरान हमारे सो रहे हैं। क्या कह सकते हैं हम उनको? अब कहते हैं महंगाई कंट्रोल्ड है। कौन कहता है? वज़ीर आज़म। वो जो कहते हैं वो उनके वहाँ पे कंट्रोल्ड है ना, हमारे यहाँ पे तो नहीं है। उनके घरों में कंट्रोल्ड है, वो माशाल्लाह खाते पीते लोग हैं। उनको क्या, लीड क्लास को क्या फ़र्क पड़ता है? कोई चीज़ महंगी हो रही है, सस्ती हो रही है, आटा घी चीनी दाल चावल, वो तो ख़रीदना पड़े तो उनको पता चले ना कि महंगे हुए हैं कि सस्ते हुए हैं। उनके पास तो वैसे ही मामलात है। हम जैसे लोगों से पूछो ना, कहाँ पे कंट्रोल्ड है? बिल आया आपका? बिल आया हुआ है। की बिल है? बिल बस ना पूछो, बिल ही बिल है, बस बिल ही। केड़ी शय दा बिल नहीं आ रहा? बस सांस लेंदा नहीं आ रहा, बाकी सब चीज़ों का बिल आ रहा है। गुजारा मुश्किल हुआ है? बहुत मुश्किल हुआ है, मुश्किल नहीं बहुत मुश्किल हुआ है मैडम, बहुत मुश्किल। शुक्रिया इमरान भाई। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अब्दुल कद्दूस। कद्दूस भाई, मुझे बताएं मौजूदा मुल्की हालात किस तरफ जा रहे हैं, महंगाई के बारे में क्या ख्याल है आपका? दीदी, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि महंगाई को कंट्रोल करें, और सबसे अच्छी बात जो हमें जो एक खुशखबरी मिली है कि जी 5 IPP से मुआहिदा जो है वो मनसूख हो गया है, और उसकी हो सकता है बेहतरी आए। दूसरा जो डेलीगेशन आ रहा है बाहर के मुल्कों से, उसमें आसार तो बेहतर लग रहे हैं। बाकी मेहनत बहुत ज़्यादा है, और कॉल और फेम में तजाद तो माशाल्लाह अभी भी इनकी बहुत ज़्यादा है। जब तक कॉल और फेम में तजाद ख़त्म नहीं होगा उस वक्त तक इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकती। अल्लाह करे ये करें। इसके अलावा मुझे बताएं, कहते हैं महंगाई पहले सिंगल डिजिट पर थी, अब दोबारा डबल पर आ गई है। मार्केट के हालात क्या हैं? मैं तो सच्ची बताऊँ कि जो पिछले महीने या 1-1.5 महीना पहले ना मार्केट की सिचुएशन बड़ी बेहतर थी, लेकिन अब ये सुनते हैं कि जी पाकिस्तान का 100 इंडेक्स जो है वो बड़ा बूम कर गया है, लेकिन जो कस्टमर सिचुएशन है बड़ी फेडअप वाली है। बिज़नेस बहुत ही स्लो हो चुका है इस वक्त, और इंपोर्ट जो है वो डिफ़िकल्ट हो चुकी हुई है। गवर्नमेंट ने ड्यूटियाँ बढ़ा दी हुई हैं, इस वजह से बड़ी परेशानी हो रही है। ना सामान आ रहा है, और सामान भी नहीं है, और कस्टमर भी नहीं है, और कीमतें जो हैं वो दोबारा जो है बढ़ती जा रही हैं। लेकिन ये ओवरऑल जो है ना वो मार्केट की जो सिचुएशन है वो स्लो चल रही है, कस्टमर बहुत कम है इस वक्त। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? आसिफ। अच्छा आसिफ भाई, आप ये बताएं, क्या आपको लगता है कि मार्केट में जो महंगाई है वो कम है, या जो दावे हुकूमत की तरफ से किए जा रहे हैं कि आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, कोई वाकई रिलीफ मिल रहा है? वैसे पहले से जो देखें तो कुछ काफ़ी हद तक बेहतरी तो है, कोशिश भी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बेहतरी नज़र आ भी रही है। लेकिन जो इतने 3-4 साल से जो ख़राबियाँ पैदा हुई हैं वो एकदम से तो ठीक नहीं होंगी, स्टेप बाई स्टेप होंगी, कोशिश हो रही है। लेकिन जो एक अनसर्टेनिटी थी, यानी गैर यकीनी कैफियत थी, उससे तो काफ़ी बेहतर है, ये नहीं है। लेकिन ये भी हम नहीं कह सकते कि मुकम्मल तौर पे एक सेटिस्फेक्शन हो कि जी इकोनॉमी बहुत बिल्कुल ठीक हो गई है, हालात बिल्कुल ठीक हो गए हैं, लोग सेटिस्फाई हो गए हैं, ये नहीं है। लेकिन है कि ये मुझे उम्मीद है कि स्टेप बाय स्टेप अगर ये हो तो इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। और बिजली के बिलों में कोई रिलीफ है? हाँ जी, बिजली के बिलों में मेरे ख्याल में मैंने ख़ुद अपना पिछले लास्ट टाइम जमा कराए हैं अपने बिल, तो उसमें काफ़ी रिलीफ मिला है। सिंगल फेस के जो बिल हैं उनमें काफ़ी रिलीफ मिला है लोगों को। हाँ, वो सर क्या कह रहे हैं? सिर्फ 2 महीने के लिए बिजली का रिलीफ मिला है, लेकिन ये है कि ये गवर्नमेंट ने, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि बड़ा अच्छा स्टेप लिए कि जो IPP के साथ जो इनके एग्रीमेंट है वो रिव्यू हो रहे हैं। सही। ये चीज़ जो है वो बड़ी अच्छी है, बड़ी ये खबर थी। तो जो IPPs के साथ जो इन्होंने मुआहदे मनसूख कर रहे हैं उसकी बल्कि काबीना ने मंजूरी भी दे दी, तो ये बड़ी एक अच्छी खुशाइंदा बात है कि इंशाल्लाह आने वाले हालात बज़ाहिर नज़र जो आ रहे हैं अगर इसी तरह चलते रहे तो इंशाल्लाह कोई बेहतरी कुछ उम्मीद तो है। क्या नाम है? जी साजिद। साजिद भाई, महंगाई के क्या हालात देख रहे हैं आप? हालात तो काफ़ी ख़राब हैं, आपके सामने ही हैं, हर चीज़ के ऊपर महंगाई है। कोई उम्मीद है बेहतरी की? अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। बिजली के बिलों में कोई रिलीफ मिला आपको? वो तो बहुत ज़्यादा है, कोई रिलीफ नहीं है, किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं आया। सिर्फ 200 यूनिट वालों को है, उसके बाद ये 500 से जो नीचे हैं, तो 200-500 यूनिट तो आम यूनिट हैं, हर घर की रूटीन है, आपको पता है। तो 2 माह इन्होंने कहा, 2 माह में कोई भी, यानी कि हमें कोई किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिला इनसे। यानी आपको कोई रिलीफ नहीं मिला। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन, आइए आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद आज़म।
आज़म भाई मुझे ये बताएं, आज के दौर में ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल है? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, पहले नहीं था, काफ़ी हो गया है। अब आपको भी पता है गुजारा नहीं है, महंगाई इतनी है, हर चीज़ है, सरवाइव करना ही बहुत मुश्किल हो गया है। बिल है, गैस है, बिजली है, हर चीज़ सब कुछ ही महंगा है। लगता है कि आने वाले वक्तों में ये हालात ठीक हो सकते हैं? हम तो अल्लाह के लिए दुआ करते हैं अल्लाह से कि आने वाला वक्त अच्छा है, अच्छे के लिए तवक्को करनी चाहिए, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है। सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया। भाई क्या नाम है? शमशेर खान। शमशेर भाई मुझे बताओ, क्या देखते हो महंगाई किस तरफ जा रही है? महंगाई इतना है कि सब लोग ज़मीन के नीचे गया, ऊपर नहीं जाता है। ऊपर रहना मुश्किल हो गया ज़मीन? बहुत मुश्किल है। तो फिर क्या सोच रहे हो, नीचे ज़मीन के घर बनाना है? लाजिमी, और रास्ता नहीं है, लाजिमी नीचे ज़मीन के नीचे घर लाजिमी है ना, ऊपर जा नहीं सकता है, नीचे लाजिमी जा रहा है। अच्छा बताएं, बिजली के बिलों में कोई रिलीफ आया है? मैं 3 साल सऊदी में गुजारा, 3 साल खाली बिजली का बिल भरा, 70,000, 80,000, 90,000 बिजली का बिल आता है, वापस है गया। अभी हमारा 1 महीना हो गया सऊदी से, उधर भी काम नहीं था, इधर भी काम मिल नहीं रहा? नहीं, काम नहीं है। ढूंढा? उधर 1500 सैलरी था, 1500, 600-700 उधर खर्चा था, घर बस इस तरह छोड़ दिया। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने देखा इनका कहना था कि मुल्क से बाहर रोज़गार के लिए गए हुए थे, लेकिन बाहर भी रोज़गार कमाना इतना आसान नहीं था और यहाँ पर अपने मुल्क में आकर मज़ीद मुश्किल हो गया और अब उन्हें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी गुजारना ज़मीन के ऊपर भी तंग है और ज़मीन के नीचे जाना तो लाजिम है, लेकिन नीचे का वक्त तो मुकर्रर है, मगर ऊपर रहने के लिए भी जो हालात मुश्किल बना दिए गए हैं, उसके लिए वो ये कह रहे थे कि वो पुरुम्मीद हैं कि उन्हें किसी तरह अपने मुल्क में कोई फैसिलिटेशन मिलेगी, आने वाले वक्त में कोई आसानी होगी। लेकिन जहाँ तक मैंने आज के प्रोग्राम में पूरा मार्केट सर्वे किया है, घूमी हूँ, लोगों से बात की है, तो जो मुख्तलिफ आरा मेरे सामने आई हैं, उनमें तो ऐसा ही लगता है कि आज के वक्त में या आज के दौर में भी ये तमाम लोग महंगाई से परेशान हैं। रिलीफ़ की बातें हम सुनते हैं, बिल में रिलीफ़ मिलेगा और जो अशिया ज़रूरी हैं उसमें रिलीफ़ मिलेगा, लेकिन जब बाहर आते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो लोग परेशान हैं, उनका गुजारा उस रिलीफ़ के बावजूद भी मुश्किल हो गया है। तो उनकी यही गुजारिश है हुकूमत वक्त से कि उनके लिए आसानियाँ की जाएँ। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।